योग फिलॉसफी अकेले डेवलप नहीं हो रही थी। पार्ट 1 में हमने देखा कि योग का फोकस इनर डिसिप्लिन और सेल्फ नॉलेज की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इसी पीरियड में इंडिया में श्रमणा ट्रेडिशन भी एक्टिव थी, स्पेशली बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस। मेडिटेशन, रिनंसिएशन, डिसिप्लिन और लिबरेशन जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन ट्रेडिशंस में भी इंपॉर्टेंट बन गए थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, योग, बुद्धिज्म और जैनिज्म को एक ही फिलॉसफी समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इन तीनों के अपने अलग आइडियाज, अपनी अलग मेथड्स एंड अपने अलग गोल्स हैं। हाँ, ये ट्रेडिशंस एक ही इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में डेवलप हो रहे थे, इसी की वजह से एक दूसरे के आइडियाज से इंगेज भी कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे और इन्फ्लुएंस कर रहे थे। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इसी इंटरैक्शन ने इंडियन स्पिरिचुअल थॉट को और ज्यादा रिच बनाया है और योग भी इसी लार्जर इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन का पार्ट बनता गया। तो योग की हिस्ट्री एक सिंगल ट्रेडिशन, डेट या फाउंडर की स्ट्रेट स्टोरी नहीं है दोस्तों। ये सेंचुरीज से चली आ रही एक इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन है जिसे हम योग कहते हैं।